क्यों मिली राम रहीम को हाई सिक्योरिटी और हरियाणा सरकार ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला। जी हां साथ संगत जी, सभी साथ संगत के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। सभी साथ संगत को बता देगी हजूर पिताजी को जो बड़ी सिक्योरिटी XZ सिक्योरिटी जो हजूर पिताजी को मिलती है, उनमें कुछ कमांडो सरकार की तरफ से भी हजूर पिताजी को दिए जाते हैं। और सभी साथ संगत के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आज की जो अपडेट है वो हजूर पिताजी की सबसे बड़ी अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी साथ संगत को सुनाने जा रहे हैं। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके वीडियो के लास्ट तक आप सभी साथ संगत को बने रहना है। और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है, ताकि हर एक पल पल की अपडेट, हर एक खबर हजूर पिताजी की सभी साथ संगत के पास पहुंचती रहे। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर करते हैं तो इसमें आपकी भी बहुत बड़ी सेवा बन जाती है। तो सभी साथ संगत से बताना चाहते हैं कि हजूर पिताजी को जो Z सिक्योरिटी हजूर पिताजी को मिलती थी, क्या अब वह हजूर पिताजी को फिर से मिलेगी। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी को अभी तो जब पैरोल फल्लों पर आते हैं तो हजूर पिताजी 2-4 गाड़ियों के साथ ही आते हैं, लेकिन जब हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच में परमानेंट आएंगे तो हरियाणा सरकार के द्वारा, आपने देखा होगा कि MSG द मैसेंजर मूवी में भी जब CM साहब हजूर पिताजी के पास आते हैं तो हजूर पिताजी को के पास कमांडो को छोड़कर जाते हैं, लेकिन हजूर पिताजी उन्हें एक ही बात बोलते हैं कि CM साहब इसकी क्या ज़रूरत है, हम तो संत आदमी हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो CM साहब यही बात बोलते हैं कि आपकी जान को खतरा है, इस वजह से ये है ज़रूरी है। तो सभी साथ संगत को बता दें कि हजूर पिताजी हमेशा से बड़े बड़े सत्संगों में यही बात बोल चुके हैं कि हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं है, हमारी रक्षा करने वाला परमपिता परमात्मा है। इतना कॉन्फिडेंस हर एक साथ संगत में तब आएगा जब आप भगवान के ऊपर भरोसा करके उसका राम नाम जपोगे, तब आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हजूर पिताजी के ऊपर आपने देखा होगा जब हजूर पिताजी 2013-14 के पहले हजूर पिताजी के ऊपर कितने हमले होते थे, लेकिन किसी से बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि हजूर पिताजी हमेशा से परमपिता परमात्मा से सभी साथ संगत के लिए अरदास करते हैं और परमपिता परमात्मा का भजन कर कर इस बात की सभी साथ संगत को सीख देते हैं कि आपका कभी भी कोई भी बाल भी बांका नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम सही फैसला लेते हैं तो हमारा सही फैसला अपने आप को भी सुखदायक होता है और सामने वाले के लिए जो सही फैसला लिया जाता है उसके लिए भी वह सुखदायक होता है। यदि जीवन में हम सभी सही फैसला ले तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशियां दे सकेंगे। यही हजूर पिताजी के वचन भी है। हजूर पिताजी ने बहुत बार सत्संगों में उदाहरण के माध्यम से यही बात सिखाई है, क्योंकि जो एक कुम्हार जब मिट्टी के घड़े से सुराई, जो चिलम से सुनाई बनाकर एक मिट्टी तक को खुशी दे सकता है और उसके जीवन में भी उसके सही फैसले से सही बदलाव आ सकता है, तो हमारे तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं आ सकता। जी हाँ सत्संगत जी, कुम्हार और मिट्टी की जो बात मैं आप सभी सत्संगत को बताने जा रहा हूँ, वही बात बिल्कुल हजूर पिताजी इस तरह का फैसला सभी सत्संगत के लिए लेते हैं। हमें भले ही उस वक्त वो फैसला थोड़ा कठोर लगे, लेकिन हजूर पिताजी सभी सत्संगत के भलाई में ही हर कोई फैसला लेते हैं, क्योंकि सत्संगत जी हजूर पिताजी जब चाहे जब परमानेंट आ सकते हैं, लेकिन अभी सही समय नहीं है। और हजूर पिताजी जब सही समय होगा तब सभी साथ संगत के बीच में परमानेंट आएंगे। अभी साथ संगत को थोड़ा यह कठोर लग रहा है कि हजूर पिताजी बार बार सुनारिया धाम जेल में जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हजूर पिताजी अभी सही समय आने पर सही निर्णय बहुत जल्द लेने वाले हैं। और सभी साथ संगत को बता दें कि हजूर पिताजी की ओर से एक अपडेट हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो कुम्हार के मिट्टी की सुराई और चिलम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल सेम टू सेम हजूर पिताजी का जो सही निर्णय लिया गया है उसकी तरह ही जो ये कहानी है। आपने देखा होगा, हम आपको बता दें कि एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था, उसने चिलम का आकार दिया माटी को और थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ दिया। साथ संगत जी, जब माटी से चिलम बनाए गए तो माटी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरी कीमत बढ़ा दी है, मैं एक सादी माटी थी और अब मुझको जो चिलम का आकार दे दिया है इसीलिए मेरी कीमत बढ़ गई है। तो माटी बहुत ज़्यादा खुश होने लगी, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने उस माटी को दोबारा से, उस चिलम को बिगाड़ कर दोबारा से माटी में परिवर्तन कर दिया,
तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ माटी को। उसने जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कुम्हार से पूछ ही लिया कि आपने मुझे इतना अच्छा आकार दिया था, मेरी कीमत भी बढ़ गई थी, तो तुमने मुझे दोबारा से माटी का रूप क्यों दे दिया चिलम से हटाकर। साध संगत जी यही बात सभी साध संगत हजूर पिताजी से पूछती है कि हजूर पिताजी जब आप यहाँ पर आ सकते हो परमानेंट भगवान की दुआ से, आपने इतने करिश्मे किए हैं, तो आप परमानेंट क्यों नहीं आते और कब हमारे बीच में परमानेंट आओगे। तो हजूर पिताजी भी यही बात बोलते हैं कि सही समय पर आएंगे। उस वक्त हमें बहुत बुरा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हजूर पिताजी हमसे दूर जा रहे हैं सुनारे धाम में, तो हमें अच्छा सा महसूस नहीं होता। उसी प्रकार से उस माटी को भी अच्छा सा महसूस नहीं हुआ जब कुम्हार ने उस चिलम को दोबारा से तोड़कर मिट्टी बना दी। तो उसके पूछने पर कुम्हार ने उसे जवाब दिया कि अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु मेरे जो मन है वो बदल गया है और मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं अब तुम्हारी माटी से सुराही बनाऊंगा। यह सुनकर माटी बोली, अरे कुम्हार, मुझे तो बहुत ज़्यादा इस बात से जो है बहुत खुशी मिली उस माटी को, जिस प्रकार से जब हजूर पिताजी हमारे बीच में परमानेंट आएंगे और सही समय आने पर सभी साथ संगत के लिए परमानेंट आएंगे और हमें इतने बड़े बड़े तोहफे देंगे जो हमारे लिए खुशियां अंदर और बाहर से भरपूर रहेंगे। उसी प्रकार से उस माटी को भी बहुत खुशी हुई और उसने उस कुम्हार का धन्यवाद किया कि मेरी तो आपने ज़िंदगी ही बदल दी। उसी प्रकार से हजूर पिताजी भी हमारी ज़िंदगी बदलेंगे जब सभी साथ संगत के बीच में हजूर पिताजी परमानेंट आएंगे। तो साथ संगत जी, चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। उसी प्रकार से हजूर पिताजी अब क्यों परमानेंट नहीं आ रहे हैं, इसका क्या कारण है, परमपिता परमात्मा हजूर पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ही जानते हैं। और उसके बाद जब सुराही बनी है तो स्वयं भी शीतल रही और दूसरों को भी उस सुराही ने शीतल किया। इसी प्रकार से हजूर पिताजी जब सही समय आएगा, सही समय पर सही निर्णय लेंगे और सभी साथ संगत के बीच में, उसमें हजूर पिताजी का भी भला होगा, डेरा सच्चा सौदा का भी भला होगा और सभी साथ संगत का भी भला होगा और पूरे समाज के साथ साथ पूरे देश का भी भला होगा। तो सही समय आने पर ही हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच में पधारेंगे। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, यही बात हमें सिखाती है कि यदि जीवन में हम सभी सही फैसला ले तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशियाँ देंगे। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस चैनल पर आप सभी साथ संगत नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर करके वीडियो को बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, घंटे को दबाकर ऑन कर लेना है ताकि अगली वीडियो हजूर पिताजी की सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्योंकि हजूर पिताजी की हर एक अपडेट हम टाइम टू टाइम सभी साथ संगत के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप सभी साथ संगत हजूर पिताजी के प्रति आपका विश्वास बना रहे, हजूर पिताजी के प्रति आप प्यार मोहब्बत सदगुरु का आपको लुटाता रहे सदगुरु आपके ऊपर और आप अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज रहे, आप सेवा सुमरन करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत से जुड़कर जो है समाज का भला करते रहे। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, हजूर पिताजी के कुछ इंपॉर्टेंट वचन भी हम लेकर आए हैं। इन हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचनों को भी आपको सुनना है और वीडियो को एक बार फिर से कहना चाहते हैं, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है ताकि सभी साथ संगत के पास यह वीडियो पहुँच जाए और हर रोज़ हजूर पिताजी की वीडियो, हजूर पिताजी के वचन आप सुनते रहे। हजूर पिताजी के वचन अगर आप हर रोज़ सुनते हैं तो आपकी इस तरह से बैटरी चार्ज हो जाती है, जिस प्रकार से जो बैटरी वाली स्कूटी होती है चार्ज होने के बाद वह चलती है, उसी प्रकार से आपको जीवन को चलाने में आसानी होती है। और हजूर पिताजी के वचनों को सुनकर आपके अंदर और बाहर से आत्मविश्वास जागता है और जो आपको काबिल इंसान बनाने की क्षमता रखता है। हजूर पिताजी के इसलिए इंपॉर्टेंट वचन सुनने भी जरूरी होते हैं। तो सभी साथ संगत वीडियो को लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इंपॉर्टेंट वचन। दशहरा है आज, बड़े पटाखे चल रहे होंगे। सिर्फ पुतले में पटाखे नहीं चलते, जुत्तम पेल भी होता है, चित्रों के भी पटाखे पड़ते हैं, डंडों के पटाखे पड़ते हैं, बोतलों के पटाखे पड़ते हैं। और बुराई तो बेहद सर चढ़ के बोलती है। जितने भी ये कर्म हो रहे हैं, आपको और क्या साक्षात्कार चाहिए, क्या प्रमाण चाहिए? ये जितने भी बुरे कर्म होते हैं ये सारे रावण करता था। और दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन रावण की मृत्यु हुई थी। बड़ी हैरानी है, आप सोचिए, आप देखिए,
कि आज लोग राम जी के पथ पे चल रहे हैं या रावण के। तो भाई आप मालिक के प्यारे, सासंगत मालिक की प्यारी जो राम जी के रास्ते पे चल रही है, और 100% दृढ़ता से चलोगे तो लाखों % मालिक की खुशियां भी आपकी उड़ी कर रही हैं। सो इस त्योहार को इस तरह से मनाओ कि आप अपने मालिक के और करीब आ जाओ। बिल्कुल ना टेंशन लो, आपका मन हावी कोई बुरा कर्म कर बैठे, फिर क्या, आदमी से गलती होती है, पर उसे छोड़ दो, पर्ण करो कि हाँ भाई ये बुराइयों ने मुझे मालिक से दूर किया, ये बुरे कर्मों ने अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से दूर किया, मैं जिंदगी में ये बुराइयां नहीं करूंगा। सुमन करो तो ये त्योहार का असली मजा तभी आना शुरू। प्यारी साथ संगतियों, ये कलयुग का भयानक समय है, और इस भयानक समय में मन इंद्रियां बड़े जोरों पे हैं। हर इंसान आज इतना चतुर चालाक, इतना होशियार अपने आप को मानने लगा है कि भगवान को तो वो कुछ समझता ही नहीं। उसे लगता है कि जितनी अकल, जितनी समझदारी मालिक ने मुझे बख्शी है, शायद ही कोई दूसरा ऐसा जन्मा हो। पर यह भ्रम है, गलत फहमी है। उस मालिक ने सबको दिमाग दिया है, उस मालिक ने सबको अकल दी है, पर कोई ज्यादा इस्तेमाल करता है और कोई कम इस्तेमाल करता है। ये नहीं है सिवाय उन मंदबुद्धियों के जिनको ऊपर कर्मों की मार है, वो मंदबुद्धि ही पैदा हुए। उनको अगर छोड़ दे तो नॉर्मल इंसान का दिमाग बेहद बेहद जबरदस्त है। आज तक साइंस आदमी के दिमाग को सिर्फ 10-15% ही पढ़ पाई है, उससे आगे नहीं बढ़ी। और आज सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बनी है, खात्मे का साजो सामान हाइड्रोजन बम तक बन गए। ये सिर्फ 5 से 10% इस्तेमाल करने से हो गया। अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो क्या से क्या नहीं हो सकता। आज दुनिया जो तबाही के रास्ते की तरफ जा रही है, काश सारे साइंटिस्ट इसलिए लग जाएं कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा दिलो दिमाग में शांति कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा शांत में रहते हुए आनंद में जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। तो भगवान का नाम साइंटिस्टों को भी बहुत रास्ता दिखा सकता है। लेकिन जैसा शुरू से चलता आया है, इंसान के खात्मे के लिए साजो सामान पे रिसर्च ज्यादा होती है। इंसान के अंदर भूखमरी ना आए, इसको रोकने के लिए रिसर्च बहुत कम होती है। अगर ये रिसर्च कर दी जाए तो हम कहते हैं कोई दुखी रहे ही ना बाहरी तौर पे, और साथ में ईश्वर का नाम ले तो अंदरूनी तौर पे भी सुखी हो सकता है। होड़ मची हुई है इंसानों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, होड़ मची हुई है देशों में एक दूसरे से ज्यादा टेक्नोलॉजी लाके डराने की। होड़ बहुत कम नजर आती है इंसानियत सृष्टि के भले कमाने की, बहुत कम। काश साइंटिस्ट तबाही का मार्ग त्याग की उसी यूरेनियम से, उसी तबाही की चीजों से भलाई की चीजें बना दें, तो हमें लगता है ये गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत ही ना रहे, ये गैस सिलेंडर, ये साजो सामान की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि उन तत्व से बहुत एनर्जी पैदा की जा सकती है। सूरज एक ऐसा तत्व है, या दूसरे शब्दों में ऐसी शक्ति है
जिससे हम इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, कोई बैटरी की जरूरत नहीं, कोई डीजल पेट्रोल की जरूरत ना पड़े, कोई गैस सिलेंडर की जरूरत ना पड़े। अगर इस पे पीछे लग जाएं और इसको हम पकड़ लें साइंटिस्ट लोग, तो पूरे घरों में चूल्हे फ्री में चलेंगे। साइकिल, गाड़ियां, मोटरसाइकिल वगैरह सब फ्री में चलेंगे, क्योंकि साइकिल पे भी इंजन लग जाएगा जब सूर्य से ही चार्ज होना है। पर कोई उधर दिमाग लगाता ही नहीं, एक हद तक दिमाग लगाते हैं, छोड़ देते हैं। और बेचारा कोई सीधा साधा बंदा उसको पकड़ ले तो उसको कह देते हैं तू नहीं कर सकता, तू कानूनी दायरे से बाहर है। बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया चीजें बन सकती। डीएनए के इलाज के लिए हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट अगर लग जाएं, जो रामायण काल में होता था कि आदमी का डीएनए ठीक कर दिया जाता था और वो सैकड़ों साल जिंदगी जीता रहता था, कभी भी उसको दुख नहीं आता था। लेकिन यहां तो दवाई की सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। वो होने क्यों देंगे डीएनए की टेस्ट? कितनी दवाइयों के बैठे हैं। अब सोच के देखिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते लोग इससे 3 के 33 लेते हैं। बुरा ना मानना, और क्षेत्रों में भी यही हाल है, पर ख्याल में आ गया तो जो ख्याल में आ गया हमने बोल दिया। हमें ऐसा लगता है, ये हमारे विचार हैं। हो सकता है 3 के 300 भी होते हो, हमें क्या पता। हो तो क्या 3 के 13 ही होते हो, क्या कह सकते हैं। लेकिन है गड़बड़ जरूर, पक्का है। वरना एक ही दवाई एक ही जगह पे हमने देखी है, 3 रुपए की भी मिलती है और 30 रुपए की भी मिलती है। क्यों भाई? सेम साल्ट है, सेम सब कुछ है। वो बेचारा कोई दानिशमंद देता है, कमाई नहीं करता। वो कहता मैं भी 5 पैसे या 10 रुपए से कमाता हूं, इसका मतलब 2 रुपए 90 पैसे की पड़ती है। और उसी के 30 रुपए भी हमने लेते देखा लोगों को। हर बिजनेस में, हर व्यापार में ये चीजें हो रही हैं। तो काश हमारे साइंटिस्ट, काश हमारे डॉक्टर इस बारे में कदम उठाएं कि हां, इंसानियत के भले के लिए हम डीएनए तक जाएंगे। हमने यहां के डॉक्टरों को बोला है, हमारे सत्संगी डॉक्टर यूएसए में भी हैं, हर जगह वो आए भी हैं, तो हम उनको कहते रहते हैं कि बेटा ऐसा रिसर्च करो कि डीएनए के बारे में आप सर्च करो, क्योंकि ऐसा हुआ है, कभी ऐसा था। यहां बहुत सारे आज डॉक्टर भी आए होंगे, क्या आप बता सकते हैं? हम डॉक्टरों से यही पूछना चाहेंगे। शाम को लोग तलवारों से लड़े, भालाओं से लड़े, यहां तक कि एटम की शक्ति का भी सामना करा, जख्मी हो गए बुरी तरह से, वो बेहोश हो गए, लेकिन अगले दिन तलवार लेके फिर लड़ रहे। कैसे? महाभारत का पढ़ के देखो, कितनी बड़ी साइंस थी तब। एक स्नेह लेप नाम था, कितना भी बड़ा जख्म हो, स्नेह लेप, कितना भी बड़ा जख्म, रात को लुगदी बना के भर देते थे, सुबह तक जख्म भर जाता था। क्या था वो? इंडिया में था। आप मर्रम देते रहते हैं कि झरीट 10 दिन तक ठीक नहीं होती, दे तेरे की ये ट्यूब लगा ले, वो ट्यूब लगा ले, ज्यादा है तो 2 इंजेक्शन चढ़ा ले। लो जी, जो इंजेक्शन से डरता वो बेचारा पहले ही नहीं आता, यार 10 दिन ठीक है अपने को। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप जो कर सकते हो रिसर्च, वो जरूर करें। जरूर स्टेम सेल आपने ढूंढ लिए हैं, ये उसकी तरफ पहला कदम है। हमारे अकॉर्डिंग ईश्वर ने जो दिखाया, ये पहला कदम है डीएनए की तरफ। अगर आप बढ़ोगे तो स्टेम सेल अच्छी चीज है, बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, थोड़े में बहुत कुछ है। गागर में सागर कहें तो गलत नहीं, लेकिन अभी डीएनए वाली चीज से आप बहुत दूर हैं। कहीं ना कहीं इस पे रिसर्च हो रही होगी, लेकिन उनको रोका जाएगा। पता है आपको क्यों? अगर डायरेक्ट डीएनए ठीक करने लगे डॉक्टर, तो फैक्ट्रियां सारी दवाई की बंद। जरा सोचिए कितना बड़ा मक्कड़ जाल है, और वो बंद क्यों करने देंगे? पर ये हो सकता है हम हमारे देश के, विदेश के जो भी साइंटिस्ट हैं, जो इंसानियत का भला चाहते हैं, हाथ जोड़ के जरूर गुजारिश करेंगे कि वो डीएनए की तरफ कदम जरूर बढ़ाएं।
अरे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर इंसान सुखी हो जाएगा। ईश्वर ने समय लिख दिया, वो तो भोगना है, लेकिन क्यों ना तंदुरुस्ती से भोगा जाए। ये पॉसिबल है। डीएनए से ही आदमी का वजन कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। तो ये राम नाम में ही है सब कुछ। कोई समय ऐसा था जब राम नाम का जाप करने वालों ने ये चीजें ढूंढ ली थी। मर्त प्राय लोगों को एक सेकंड में जड़ी बूटी सुंघा के जिंदा कर ले देते थे और मरने नहीं देते थे। आप क्या सोचते हैं, आईसीयू में जाते हैं, वहां कितनी नड़ियां लगी होती, नलकियां लगी होती हैं। क्या आपको बताएं, उदाहरण दें, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, कोमा में चले गए थे, और ये हो गया था कि वो मर्त प्राय हैं, लेकिन कहते उस वैद्य ने टाइम दे दिया, इतनी देर मैं इसकी बॉडी से प्राण नहीं निकलने दूंगा। उसने नहीं निकलने दिए। ये जड़ी बूटी ला दो, मैं पल में होश में ला दूंगा। वो जड़ी बूटी हनुमान जी लेके आए और पल में होश में लक्ष्मण जी ऐसे बैठ गए विदाउट एनी वीकनेस कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या आज हम नहीं कर सकते वो चीजें? आप कहो जी रामायण तो होती नहीं थी, महाभारत होती नहीं थी, कल को आप कहोगे चंद्रमा नहीं होता था, सूरज नहीं होता था, आपका क्या कहना? क्यों? आप कहोगे कल पैदा हुआ है, जब आप जन्मे तभी चंद्रमा जन्मा, उससे पहले तो नहीं जन्मा आपके लिए। तो ये फजूल की बातें हैं। हम गारंटी देते हैं महाभारत भी हुआ और रामायण काल भी था, हम गारंटी देते हैं इस बात की। आप उसमें बहुत सारी चीजें जान सकते हो अगर गूढ़ अध्ययन करो, बहुत बहुत कुछ। पर यह संभव तभी होगा ना जब आपकी रिसर्च उसकी तरफ जाएगी, जब आप उस तरफ बढ़ेंगे। जब तक आप उस तरफ बढ़ते नहीं, आपको मंजिल नहीं मिलती। तो बहुत जरूरी है इस कलयुग में, इस भयानक समय में, इंसानियत के लिए, सृष्टि के भले के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और वो किया जा सकता है। पशु नहीं करेंगे, पक्षी नहीं कर सकता, पेड़ पौधे नहीं, लेकिन इन्हीं से मनुष्य करवा सकता है। इंसान एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर दिमाग बेहिसाब है। हाथी के सूंड से कम ताकत है इंसान में, पर उसके सिर पे बैठ के यहां मर्जी लेके चला जाता है। शेर दहाड़ मार दे, आदमी का दिमाग फट जाए, पास से मार दे, कान के पर्दे फट जाएं, लेकिन अपने इशारों पे शेर को नचाता है। और क्या क्या उदाहरण दें आपको, क्या नहीं करता इंसान का दिमाग। और वो भी 10 से 15% की रेंज में, और कहीं 50% तक चले जाओ तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो कहने का मतलब, आप मंदबुद्धि नहीं है ये सोचा करो। अपने आप को नेगेटिविटी का शिकार मत बनाया करो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो फेल ही होऊंगा, मेरे में तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये ऊपर का खाना मालिक ने भर रखा है, इस्तेमाल करो ना करो वो आपकी मर्जी है, पर सामान सबका एक क्लास है इस खाने में। तो अब इस्तेमाल कैसे करते हो वो आपके ऊपर निर्भर है ना। तो आज के दौर में बहुत जरूरी है कोई परहित परमार्थ सोचे। इस दिमाग से अच्छी सोच लाया करो। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। जब आदमी के अंदर खोट होता है, आदमी के अंदर दोष होता है, पंजाबी में एक कहावत है, आपदा पाड़ा आपनों ही मार जाता है। मतलब जब खुद में कोई कमी होती है ना, उससे बचने के लिए जब वो संतों में कमी निकालने लगता है, क्यों किंतु परंतु जब शुरू हो जाती है, तो वो अपने कर्मों की वजह से दुखी, बेइंतहा दुखी होना शुरू हो जाता है। अपने आप को बचाने के लिए हथकंडे अपनाता है, दूसरों का इस्तेमाल करता है। पर क्या आप जानते हैं
कोई ऐसा भी है जो आपके दिमाग की बात आने से पहले पढ़ लेता है, जो बोलने से पहले जानता है आप क्या बोलोगे, और जो वीडियो बना रहा है आपकी लाइव कि हाँ ये बंदा ये कर रहा है। जो करता है सो भरता है। जितने मर्जी गप मारते रहो फकीर के सामने, जो मर्जी कहते रहो फकीर देखो हाँ बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। फकीर ने क्या लेना भाई? पर आपको लगता है मैंने बुद्धू बना दिया। भूल जाते हो आपने अपने आप को बुद्धू बना लिया, क्योंकि वो राम है, वो अल्लाह है, वो वाहिगुरु है, वो गॉड है, वो ईश्वर है जो सबके अंदर बैठा हर पल हर क्षण का हिसाब रखता है। वो जानता है तू बंद कमरे में क्या करता है, वो जानता है दूसरे के कंधे पे रख के तू कैसे चलाता है। वो अनजान नहीं है। अरे तेरे जैसे अरबों बनाए हैं उसने, क्यों भूल जाता है? वो दिमाग को फिट करने वाला है। कई बार आदमी को लगता है यार भगवान है ही नहीं, तो क्या जो कहते भगवान है ही नहीं, आदमी जैसा दिमाग बना के दिखाओगे? आदमी छोटो आप कीड़े जैसा नहीं बना सकते, अभी तक तो बना नहीं। क्या आदमी का जो शारीरिक ढांचा है, क्या एक बूंद से या 2 बूंद से ऐसे बन जाता है? तो आप बना के दिखाओ। नहीं ना, कैसे पॉसिबल है? कैसे होता है यह सब? कमाल की रचना करता है वो रचयिता। 2 सगे भाइयों के हाथों के निशान अलग अलग होते हैं। 2 सगे भाइयों की तकदीर कई बार अलग अलग देखने में मिलती है। एक ही मां, एक ही बाप, एक ही रगों में बहने वाला खून, पर दोनों की तकदीर अलग क्यों? बताइए, बताए कोई साइंटिस्ट का कौन से जीन्स में कमी आ गई भाई? मां भी अमीर, बाप भी अमीर, एक बेटा अमीर और एक गरीब, क्यों? दोनों की औलाद, दोनों का खून। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो साइंस मुंह बाए खड़ी रह जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी। पर हां, रूहानियत में इसका जवाब है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल आने वाले टाइम में भोगना पड़ता है। मन घड़ंत चीजों पे आप चलते रहते हो, और मन इतना जालिम है जो इंसान को डुबोने में ज्यादा देर नहीं करता। कई बार आपको बात सुनाई है आत्मा और मन की, कई बार उदाहरण दिया है आपको कि एक बुजुर्ग माता थी, उसने 2 पालतू पशु रखे हुए थे, एक था बंदर, एक था बकरा। एक दिन क्या हुआ, सब्जी काट रही थी, फ्रूट पड़े थे, अचानक संदेश आया कि उनके घर मेहमान आने वाले। तो उसने सोचा चलो दुकान से कुछ सामान ले आऊं। वो चली गई। सब्जी काट रही थी, फ्रूट वहीं पड़ा था, बकरा बंधा था, बंदर बंधा हुआ था। लेकिन हुआ क्या, जब वापस आई तो सारा फ्रूट गायब था और बकरा सब्जी में मुंह मार रहा था, खुला हुआ था। बुजुर्ग औरत ने आप देखा ना ताप, डंडा लिया उठा और 8-10 धर दी। पड़ोसी देख रहा था, उसने रोका, ए माता रुक, ताई रुक। कहने लगी बेटा क्या है? मर जाना, मेरी सारी सब्जी खा गया बकरा। ताई ये गलत। कहते सही क्या है? कहता मैं देख रहा था, ये तेरा जो बंदर है ना, इसने गल से रस्सा निकाला, सारी फ्रूट चट कर गया, आधी सब्जी चट कर गया, और बाद में बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद के गले में डाल के आराम से बैठा है। काम उसका है, पड़ बकरे की रही है। तो उसी तरह काम आपके मन का होता है और पड़ आत्मा की रही होती। नेगेटिविटी जिनके अंदर होती है ना, किसी पे उनको यकीन आता ही नहीं, और ऐसे लोग कभी किसी के यकीन के पात्र बन ही नहीं सकते। कितने ही अपने आप को चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, बिन पेंदे की लोटे की तरह होते। ना वो राम में यकीन, ना भगवान में यकीन, ना पीर फकीर में यकीन। वो बात सुनाया करते हैं, जमुना गया तो जमुना दास और गंगा गया तो गंगा राम। मतलब
जिसने लाया गली ओदे वर तुर चली। अजीबो गरीब बातें हम देखते रहते हैं, चुप रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मालिक से दुआ करते रहते हैं सबको सद्बुद्धि बख्शे। लोगों को अपना सिक्का चलाना होता है। जब लगा कि सिक्का नहीं चला तो गड़बड़, और चल गया तो खोटा भी अच्छा। तो राम का नाम इस कलयुग में अति जरूरी है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आएगी। आप दूसरों के भले की तो छोड़ो, अपना भी भला नहीं कर पाओगे। राम नाम का सुमरन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, वो आपकी मर्जी, पर करो। उससे आपको सही रास्ता मिलेगा, उसी से आप परम पिता परमात्मा की खुशियां हासिल कर पाएंगे। और राम का नाम लेना कितना आसान है। आपको लगता है कि नहीं, पर है आसान। साईं मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी दाता ने सिर्फ 3 ही शब्द बना दिए, और अगर एक ग्रंथ दिया होता तो क्या करते आप? अब 3 शब्द भी आप जाप नहीं करना चाहते। कई लोग बड़ा अजीबोगरीब जवाब देते हैं, गुरुजी टाइम नहीं लगता। कमाल है यार, पोटी नहीं जाता क्या? जाता है। आजकल के बच्चे तो आधा घंटा फोन पे मत्था मार के निकाल के आते हैं। उसकी जगह फोन ना ले, राम का नाम जपता रहे, उधर भी काम और उधर भी काम, क्या पता कब मिल जाए राम। पर ना जी, बता कौन सा तेरा काम छुड़वाया? गाड़ी चला रहा है, चलाता जा, हाथों से गाड़ी चला, पैरों से क्लच ब्रेक रेस दबा, और जीवा को अल्लाह वाहिगुरु यार के साथ लगा। बता क्या काम छुड़वाया तेरा? तेरी गाड़ी भी जा रही है और उधर वाली गाड़ी भी जा रही है, क्या पता कौन सी गाड़ी कहां पहुंच जाए। ये फजूल के बहाने ना मारा करो। ऐसे बहाने तो पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं मारते, फर्स्ट क्लास वाले जैसे आप मारते हो। टाइम नहीं मिलता, कमाल है। रोटी खाते हो सही टाइम पे, ब्रेकफास्ट करते हो सही टाइम पे, लंच डिनर सही टाइम पे, राम के नाम के टाइम नहीं है। गप मारने हो सारी सारी रात प्रोग्राम चलता है, और सतगुरु के पास बैठना हो तो नींद आने लगती है। सत्संग सुननी हो तो नींद जारी, मुंह फाड़ फाड़ के आवासियां लेता है, चाहे अंदर बैठ के दांत गिन लो। मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। गप मार रहे हो, फिर जोश देखो, अच्छा सामने वाला पूछता है मतलब फिर क्या हुआ, वो चुगली निंदा 2-4 और धर देता है, ये हुआ वो हुआ। मतलब इतने चटकारे ले लेके करते, इतना तो अब किसी कंपनी की मशहूरी ना हो जाए, उस गोली में नहीं होता, चूर्ण वाली में। आप समझी गए? तो राम नाम के टाइम पता नहीं आपको क्या हो जाता है, तब क्यों नहीं जाप करते भाई? कपड़े प्रेस करना आप नहीं भूलते। हम कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कि मत प्रेस क्यों करते हो, करो। बाल सवारने में शीशा बेचारा आगे से तौबा नहीं करता, वरना आप लगे ही रहते हो, उठा के कभी इधर मारे कभी इधर मारे, कभी इधर मारे कभी इधर मारे। पगड़ी बांधने में, टूटी शूटी लगाने में पता नहीं कितना टाइम। शीशा अगर आम हो तो भाग जाए, लेकिन बेचारा वो तो निर्जीव है। हम नहीं कहते कि मत लगाओ, जितनी मर्जी टूटियां लगाओ। हमारा कहने का मतलब अगर उसके लिए टाइम है तो 10 मिनट अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए टाइम क्यों नहीं है आपके पास? कोई जमीन उपजाऊ है या नहीं, जब बीज डलता है तो पता चलता है। और बीज तभी डलेगा जब उस भूमि को संवारा जाता है। पहले हल चलाते हैं, घास फूस साफ करते हैं, फिर पानी देते हैं, खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, तो फसल होती है ना। कोई दुकानदार दुकान खोलता है, रंग रोगन करता है, मशहूरी करता है, सामान लाता है, दुकान भरता है, फिर खोलता है, फिर चलती है ना। बच्चे पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर डिग्री डिप्लोमे तक कितने साल लगाते हैं तो मास्टरेट बनते हैं ना, तो वो डिग्रियां हाथ में आती हैं, तो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल होती है।
और इधर आप कहते नहीं, हमें कोई भगवान दिखा दे, परमात्मा दिखा दे, हम मान जाएंगे। वाह भाई वाह, आप तो वो मूर्खों वाली बात करते हो कि कोई जाए और कहे बीज दे दे भाई, वो कहेगा ये ले 1 किलो, इसको डालना, तेरे 10 मन दाने निकल आएंगे। और आपको ना भाई, पहले 10 मन निकाल के दिखा दे किलो में से। हंसी आती है ना? तो फकीरों को क्यों ना हंसी आए जब लोग ऐसी बातें करते हैं। हमें तो भगवान दिखा दो। पकौड़ा है जो जेब से निकाल के तेरे हाथ पे रख दें। अरे छोटी सी डॉक्टरेट की डिग्री भगवान के मुकाबले, उसके लिए आप 20-24 साल लगा सकते हो, और परमात्मा के लिए एक पल नहीं लगाया, आपको दे दो जी। क्यों भाई? चट्टी पड़ी है भगवान को जो तेरे को दे दे? चट्टी तो तेरे को पड़ी हुई है जो 84 लाख जोनी भोग के आया है, जो दर दर ठोकर खा के अब तुझे इंसान का शरीर मिला है। तुझे चाहिए कि तू मालिक को मिले। मालिक को कोई किसी से नहीं मतलब, लेकिन है वो बहुत दयालु है, इसलिए अपने संत पीर फकीर समय समय पे भेजता रहता है ताकि उससे बिछड़े हुई उसकी औलाद उससे जाके वापस मिल जाए। पर अगर आप संतों से ही आगे निकल जाओ, पढ़ के कट जाओ, तो संत क्या करें? फिर भोगो अपने कर्म। संत एक हद तक दखल दे सकते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि संतों की भी एक सीमा है। वो समझाते रहते हैं, सत्संग में बताते रहते हैं, जो सुन ले अमल कर ले बेड़ा पार, ना सुने तो भाई कर्मों का पड़ता भार। संत बार बार कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। आप जितनी बार सत्संग में आते हो, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे घंटा सुनते हो नहीं सकता वो घंटा आपकी पूरी लाइफ को ना बदल दे अगर सुन के अमल कर लो तो। पर इधर से सुना और इधर से पार। कई बार ऐसा भी होता है, संत वचन करते हैं, वचनों को पता नहीं क्या से क्या बना के, उसकी गेंद बना के आप जाके घर में खेलते रहते। तेरे को का, मेरे को का, उसको का, उसको का। अरे यहां जितने बैठे हो सबको ही कहा, क्या हमने घूंघट निकाल रखा है कि इधर वालों को नहीं सुना रहे, उधर वालों को सुना रहे हैं? हम तो शरेआम बोले जा रहे हैं। ये तो इसमें क्या किंतु का क्या मतलब? अगर आपके जख्म है तो स्पिरिट लगेगा ही लगेगा, और जख्म नहीं है तो एंटीबायोटिक का काम तो करेगा ही करेगा। सीधी सी बात। कमी अगर आप में है तो घण जैसी चोट लगेगी, और कमी आप में नहीं है तो आप और संवर जाएंगे, लोहे से सोना बन जाएंगे। संत किसी दूसरे को थोड़ी ना सुनाते हैं। सत्संग में जो आएगा, बैठेगा, सुनेगा, जिसकी जैसी भावना, जैसी सोच हमारे पास आ रही है, अल्लाह राम हमें बता रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं। माइक की क्या औकात अकेला बोल दे, इसमें जैसी फूंक फूंकेंगे वैसी आवाज आप तक पहुंचेगी। हम तो माइक हैं भाई, फकीर हैं, आपके सेवादार चौकीदार हैं। जैसी वो फूंक मार रहा है आप तक आ रही है। तो सुन के अमल कर लो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। अभी हम फिल्मों में काम करते रहते हैं आपके भले के लिए, तो वहां हम एक बात कहते हैं बच्चों को, ओवर एक्टिंग मत कर। यहां क्या बोले, सारे हीरो हीरोइन बैठे होते हैं, जब हम निगाह मारते जानबूझ के करते हैं पुत ज्यादा पता लगता है जो तू ऐ करते हैं कि छुपाई जन्ना। सो कहने का मतलब पता तो हमें सब है, ऐसा फिक्र में ना रह जाना। पर जैसा तू वैसा चल, जैसा चलना चाहे चलता जा। हमने क्या लेना भाई? अगर तू ओवर स्मार्ट बन के चलना ही चाहता है तो चल, तेरी मर्जी। फकीर बुरा नहीं कर सकते सोच में भी, कर्मों से तो क्या करेंगे किसी का। लोग जल्दी भूल जाते हैं, ये अलग बात है। हमने देखा परमात्मा ने जिनको जिंदगी बख्श दी, उसे पता था कि मेरी इस पल मौत होती, उसे पता था सारी जिंदगी मेरा बर्बाद हो जाती, लेकिन वाह यार, वाह भगवान, वाह राम, वाह राम, वाह राम, वाह राम। जब ठीक हो गया कहता वाह राम, मैं सही हूं, अब तेरा क्या काम। खत्म, छुट्टी। बस इतने मतलब परस्त
भूल गए सब कुछ, और अपने आप को सही साबित करने के लिए गैरों का साथ। वो कहते हैं ना, लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे, कहावत है एक पंजाबी की, क्योंकि मां भाषा जैसी होती है ना, वो बातें ज्यादा याद रहती हैं। तो लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे, एहे जे नु गल करने वाला भी भज के लेंदा है। अच्छा तू सही कहना यार, बस हो गया काम शुरू, भक्ति शक्ति सब उड़ गई, पल्ले रह गई झूठी बातें। वही यार दोस्त, वही मित्र अच्छे लगते हैं जो हाँ में हाँ मिलाएं। कोई सच्ची बात कह दे बड़ा कड़वा लगता है, गड़बड़ लगती है कि यार मेरे को इसने सच क्यों बोला। कभी फकीरी की तकड़ी पे तोल के देखा करो, और हम आपको गारंटी देते हैं, यहां इतनी साथ संगत बैठी है, कोई एक बताए हमने कभी वचन करके या वैसे कह के किसी का बुरा किया हो, कोई भी। हम देनदार हैं कि हाँ भाई इसका बुरा हुआ, हमने कहा कि तेरा बुरा हो जाए, हो ही नहीं सकता। हाँ गुस्से में जरूर बोले होंगे किसी न किसी को, और वो राम अल्लाह वाहिगुरु जानता है उस गुस्से में क्या पता आपका पहाड़ कब राई बन गया, ये राम जाने। कैसे फिल्म दिखाएं आपको, कैसे कर्म काटते हैं वो भगवान, कैसे राम का नाम जपने वालों की सहायता करते हैं राम। देखना चाहते हो तो घंटा सुबह शाम सिमरण करो, सच का सच और झूठ का झूठ सामने होगा, दूध का दूध पानी का पानी। पर यह संभव तभी है ना जब सुमरण करो। आप तो ऐसे बंदों के साथ बातें करते हो जो ना सुमरण करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना सेवा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, आप डूबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। ऐसे लोगों से बात करोगे तो भक्ति कहां से खिलेगी। वो तो कहेंगे हाँ यार तू यार छोड़ यार, क्या मिला तुझे, क्या हासिल हो गया तुझे। फकीर जो जिस काबिल होता है उसको वही चीज बख्शते हैं। फकीर कभी भी गलत नहीं हो सकता। उनको गलत कहने वाले के कर्म बुरे आ जाते हैं, शायद इसलिए वो बोलते रहते हैं। हम नहीं चाहते भगवान किसी का बुरा करे, सबका भला करे, सबका फायदा हो। ऐसा कहने वाले भी मालिक की दरगाह में बख्शे जाएं, यही मालिक से दुआ कर सकते हैं, बाकी उसकी मर्जी। फकीर गलत करता है। कईयों ने मस्ताना जी के टाइम बोला, फिर परमपिता शास्त्र राम जी महाराज है उसके टाइम बोला, आजकल भी लोग बोलते रहते हैं। ये तो चलती रहती है निंदा चुगली। लेकिन सोचा करो, फकीर गलत क्यों करेगा भाई? क्या उसने पहले गलत किया? पहले तो नहीं, अब करता है। आपको क्या पता क्यों करता है, आप जानी जाने। और जब सच्ची बात बताओ फिर कहते हो अगर ओहो ही कहना था तो वैसा किया ही क्यों। तो हमारा कहने का मतलब, आप किसी को बुरा मत कहो जब तक उसके बारे में जानते नहीं। जान गए तो भी बुरा ना कहो। क्यों? कल को वो अच्छा हो गया और आपने उसको दोस्त बनाया, अगर बुरा कहा हुआ है तो फिर क्या होगा। सच्ची बात कड़वी लगती है। कोई सच कह दे, हम रोज आजमाते हैं, कोई सच कह दे तो मिर्ची लगती है, और कोई लिपा पोती करता रहे तो वो अच्छा लगता है। तो भाई नेचर बदलनी चाहिए। फकीर सबका भला मांगते हैं, तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पीवन नीर, परमार्थ के कारण संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे फल खुद नहीं खाते, सरोवर मीठे समुद्र या समुद्र पानी खुद नहीं पीते, सब दूसरों के लिए होता है। और वैसे ही संत सब कुछ समाज के भले के लिए करते हैं, पर्सनल उनका अपना कोई हित नहीं होता। लेकिन पता नहीं, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है, उसे लगता है, तो भाई हम तो गुजारिश कर सकते हैं। एक कहावत है, पहला मंजे तले सोटी मार। मतलब पहले खुद के बारे में तो विचार कर ले, तू कहां से 30 मार भगता गया। कौन सी ऐसी भक्ति कर रखी है जो तू फकीर को पहचान गया।
फकीर की बात में राज होता है, उसे गलत तरीके से मत लिया करो। अगर उसने वचन कहा है 100% आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तरोड़ मरोड़ के, चटकारे ले लेके, मसाला लगा लगा के कुछ और ना बनाया करो। मर्जी आपकी, हमें कोई दुख नहीं लगता, और लगता भी है। दुख इसलिए नहीं लगता कि हमारी बात क्यों काटी, और लगता इसलिए है कि वो राम ने कहलवाई है, उसमें पता नहीं आपका कितना फायदा होने वाला था और वो आपका नुकसान हो गया। तो भाई, फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। लेकिन कलयुग है, यहां भला किया लोग चुटकियों में भूल जाते हैं। चुटकियों में जिंदगी तक जिस मालिक ने दी हो भूल जाते हैं वो, कि यार मेरी जिंदगी जब उसकी दात है तो मेरा मुझ में क्या है। ऐसे तो नहीं गुरु साहबानों ने लिखा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। ये दो लाइनें ही अगर कोई मान ले तो राम का ऋण कभी ऐसा हो ही ना कि उतार पाए। उसको पता है कि लाइफ में ये पल था और अब ये पल है किसकी वजह से। तो मतलब ही नहीं है कि इंसान उस राम के प्रति कभी गलत बोले, भगवान के प्रति कभी गलत बोले। लेकिन ये यहां से जिंदगी यहां मिली, और जैसे आपको बोला कि जब सब कुछ ठीक है तो राम का क्या काम, और जब नुकसान होने लगा, घाटा पड़ने लगा, आजा राम आजा राम। तो ये सही नहीं है। एक रस तो रहिए कम से कम, उसका शुक्राना करोगे, हम गारंटी देते हैं शुक्राना नहीं करवाएगा वो, बदले में ढेर लगा देगा वो खुशियों के, दया में रहमत के, कृपा दृष्टि के। हाँ, आप मानो ना मानो वो एक आपकी मर्जी है, आप अपनी राय रखते हैं। आप हर कोई मर्जी के मालिक हैं, आप पशु नहीं हैं जो खूंटे से बंधे हुए हैं। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक, हर किसी में अपनी अकल है। पर कईयों को हमने देखा, जो उनको पहले देखा कई सालों वही हाल, वही अहंकार, वही खुदी, वही सब कुछ, ना बदले। तो भाई, फकीर ये नहीं कहते कि तू मेरी पूजा कर, फकीर कहते पूजा उसकी कर जो तेरे अंदर रहता है, पूजा उसकी कर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, पूजा उसकी कर जो अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसकी पूजा कर। और पूजा के लिए पैसे ना चढ़ा, पूजा के लिए नोट बोट की जरूरत नहीं है, उसकी पूजा करनी है। अगर तेरी आंख से उसकी याद में तड़पते हुए एक आंसू भी बह गया, वो हीरे जवाहरात से बढ़ के मालिक दान मानेगा और खुशियों से लवरेज कर देगा। पर उसकी याद में, सिर्फ उसकी याद में। हमने देखा है लोग वैराग्य पैदा करने के लिए मरे हुए माँ बाप को याद करके रोने लग जाते हैं। एक्टिंग में तो ठीक है, पर आप ये दिखाओ कि मैं तो भगवान की याद में, मुझे तो जी वैराग्य आ गया, ये गलत है। वैराग्य लाया नहीं जाता, आ जाता है, और वो जो आ जाता है तो ईश्वर को भी ले आता है। तरीके रास्ते भगवान को बहुत जल्दी पाया जाता है। खुश्क निवाजे, खुश्क रोजे, खुश्क भक्ति, खुश्क इबादत, सालों लगे रहो, कुछ फर्क पड़ता नहीं। और तरीके रास्ते, वैराग्य के रास्ते लोग कुछ घंटों में मालिक को पा लेते हैं। तो भाई, ये वैराग्य का रास्ता अल्लाह वाहिगुरु राम तक जल्दी ले जाता है। लेकिन भाग्यशाली जीव होता है जिसकी आंखों से दो बूंदें वाहिगुरु के लिए, राम के लिए गिरती हैं। बेटा नहीं हुआ, आंसू, पशु दूध नहीं दे रहा, आंसू, दुकान में घाटा बढ़ गया तो आंसू, बच्चों के नंबर कम आ गए तो आंसू। क्या है, अगली बार ज्यादा आ जाएंगे। और तेरे आंसू से नंबर तो बढ़ने से रहे, ये तो यानी तेरे आंसू से 10 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जरूरी है, आंसू बहाना कुछ गलत नहीं होता, लेकिन उसका रास्ता सही हो तो ये आंसू भगवान से भी मिला देते हैं। वैराग्य अगर सही हो,
ईश्वर का नाम लेते हो, सेवा करते हो, ये वैराग्य के रास्ते चल के लोग मालिक को जल्दी पा लिया करते हैं। भगवान का नाम सुखों की खान है, अच्छे भागों वाला, अच्छे नसीबों वाला इंसान सत्संग में चल के आता है। कैसे होते हैं उसके अच्छे नसीब, अच्छे भाग्य? हमारे जितने भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं सब में ये लिखा है, जिन पे कृपा राम की वो सत्संग में आए, कि जिन पे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा होती है वही इस कलयुग में सत्संग में आता है। हथाई करना, गपशप मारना, कोई वहां निमंत्रण पत्र नहीं देता, न्योंदा नहीं देता, फिर भी लोग भाग भाग के बैठते हैं सिर जोड़ जोड़ के। मेले मुजरे पे जाना कोई न्योंदा नहीं आता, फिर भी लोग भागे जाते हैं। सर्कस सिनेमा में जाना पैसा भी देते हैं और फिर भी भागे जाते हैं। राम नाम से लोग कन्नी कतराते हैं। राम नाम सुनना हो, लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं, चलो भाई सत्संग सुनो, चलो भाई राम का नाम सुनो, तो भी कहते हैं भाई देखूंगा। ले भाई देखेगा क्या, बस एहसान करता है, फिर भी मैं आऊंगा, चल तू इतना कहता है तो मैं आऊंगा। अरे आएगा तो खुद का भाग बनाएगा, उस पे क्या एहसान है? उसका तू शुक्र मना जो तुझे बता रहा है, तुझे में प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि उसको भी भगवान खुशी देगा जो भगवान से भगवान की औलाद को मिलाएगा। तो भागों वाले चल के आते हैं और सत्संग सुन के जो अमल किया करते हैं उनके और भाग्य बन जाया करते हैं। आमतौर पे कहा जाता है जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, जो भगवान कहेगा वो ही मिलेगा। वाकई सच है, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा, लेकिन 84 लाख जोनियों में आदमी एक ऐसा शरीर है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, देवी देवता, कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। सिर्फ आदमी को अधिकार है कि वो अपने भाग्य को बदल सकता है। और भाग्य कैसे बदलता है? आदमी सत्संग सुने, सुन के अमल करे, संत जो वचन कहें उनको माने तो भाग्य बदलता है। सिर्फ सुन के छोड़ देने से भाग्य नहीं बदलता। उसका पुण्य तो जरूर मिलेगा, आपकी आत्मा के खाते में जमा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि उससे आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप भाग्य बदलवाना है, भाग्य बदलना चाहते हो, तो आपको संतों के वचन सुनने होंगे, सुन के फिर मानने होंगे। सुन के जो मानते हैं, सुन के जो अमल करते हैं, उनके ही भाग्य बदला करते हैं। संत ऐसा क्या कहते हैं जो मानना चाहिए? संत कहते हैं तेरा असली जो काम इस दुनिया में है वो है भगवान का नाम लेना। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा रब ईश्वर प्रभु परमात्मा भगवान मालिक, अरबों नाम है जिसके, पर वो एक है। उसका नाम जपने के लिए हे इंसान, हे आदमी, तुझे भगवान ने यहां भेजा है, इस धरती पे भेजा है। क्या होगा भगवान का नाम जपने से? जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी और मरणोपरांत गम दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। गम दुख दर्द चिंताएं सब मिट जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है आदमी। जीते जी मुक्ति मिले और मरणोपरांत मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से। कोई आदमी कहे जी मैंने तो नाम लिया है, मेरे तो जीते जी बीमारियां तो खत्म हुई नहीं, टेंशन तो खत्म हुई नहीं, समस्याएं तो खत्म हुई नहीं। क्या तू घंटा सुबह शाम नाम जपता है? क्या तू संतों के वचनों पे अमल करता है?
कर, लिख के गारंटी ले ले, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं सारी मिट जाएंगी। कहता नहीं, नाम नहीं जपा जाता, वो तो आप ही जपो, तो फिर कर्म भी आप ही भुगतो। बताओ क्या किया जाए। संत तरीका बताते हैं। डॉक्टर कहता है तेरा जख्म है, इसको इस मरहम लगा ठीक हो जाएगा। कहता नहीं, मरहम थे ही लगाओ। तो डॉक्टर मरहम लगाएगा, जख्म तेरा किया भर जासी भाई बोल। तो बात वही है कि राम नाम तो खुद को जपना पड़ेगा। जपोगे तो गम दुख दर्द चिंता परेशानियां जीते जी 100% खत्म होंगी, और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, इसका आपको अंदर से भगवान यकीन दिला देंगे, आपको दिखा देंगे। तो यही जरूरी है, संत के वचन सुनो और अमल करो। जब तक जीव मानता नहीं, उसे वो खुशियां नहीं मिलती जिसका वो अधिकारी है। उसे वो भगवान के दर्शन नहीं होते जिसके करने का मालिक ने उसको हुक्म दिया है या शक्ति दी है। बाकी शरीर तो सहन ही नहीं कर सकते भगवान के नूरी स्वरूप को। एक मनुष्य शरीर है जो भगवान के नूरी स्वरूप को सहन कर सकता है, पर ये सुमरण करेगा तभी सहन करने के काबिल बनेगा, वरना ये भी सहन नहीं कर सकता उसके नूरी स्वरूप को। कई कह देते हैं ना, चलो हम तो नहीं देख सकते, भगवान ही दर्शन दे दे। कहते मूसा ने सुई के नक्के में से, सुई का नक्का मतलब इतनी सी जगह जो दोनों उंगलियों चारों के बीच में है, सुई का नक्का जिधर धागा डलता है, उतनी सी जगह में से, मतलब उतना अल्लाह का नूर देखा था और वो कोमा में चला गया था। इतना ज्यादा नूर था, इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसे झेल नहीं पाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा इबादत किया कर, फिर तुझे नजारे दिखाऊंगा। फिर इबादत की, फिर नूरी स्वरूप नजर आया। तो लोग कहते भगवान तो है, उसको किसने रोका, वो दर्शन क्यों नहीं देता? भगवान ने आपको पागल बनाना है क्या सबको? वो दर्शन देता जाए और सारे के सारे पागल झेल ना पाए, दिमाग उड़ जाए, तो फिर कहोगे भगवान को तो पता था, उसने क्यों दिए दर्शन? छोड़ना तो है नहीं उसको, अपने पे तो बात लेनी नहीं। पहले की देता क्यों नहीं, फिर दिए क्यों? तो इसलिए उसको सारा पता है आप क्या क्या बोलोगे, देता ही नहीं वो, जब तक आपका शरीर उसके काबिल नहीं बनता। और काबिल बनाने के लिए लोग आते हैं सत्संग में, काबिल बनाने के लगाते हैं संत सत्संग। सत्संग सुनो, नाम ले लो भाई, नाम लेके उसका जाप करो भाई। जाप करोगे शरीर उसके लायक बनेगा, फिर वो भगवान आपको हर जगह नजर आएगा, कण कण में नजर आएगा, और आपकी खुशियों का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो सुमरन तो करना पड़ेगा। सुमरन नहीं करोगे, मन का नहीं भरोसा। मन कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, ये दो धारी तलवार है, दो धारी। इसके इधर भी तलवार के धार है और इधर भी धार है। पहले ये गलतियां करवाता है आदमी से, पाप कर्म करवा लिए, वचन नहीं मानने दिए, बुरे कर्म करवा लिए। अब अगर संत पीर फकीर फिर माफी कर दें कि चल भाई तुझे माफी है, मन फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है। अब तुझे खुशी, मतलब ही नहीं है, अब तो तू निगाह में गिर गया, अब थोड़ी ना तू वहां पहुंच सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। तो मन ऐसी जालिम ताकत है, दोनों तरफ से नहीं छोड़ता। पहले गलती करवाता है तो गलती करवा देता है, इसलिए नहीं छोड़ता। फिर संत पीर फकीर माफ कर दें, मानने नहीं देता कि तुझे खुशी मिलेगी। तो संत पीर फकीर अगर माफ कर देना, भगवान भी उसे नहीं रोकता, वो माफ कर देता है कि जब फकीर ने कर दिया, मेरी तरफ से भी माफ। वो कहते हैं भगवान की बांधी भक्त छुड़ावे। भक्त की बांधी कौन छुड़ावे? भगवान। यानी भगवान अगर कोई ऐसा कर भी देना भक्त को, तो संत गुरु जो होते हैं वो मालिक से दुआ करके भगवान के शराफ को खत्म कर देते हैं। पर गुरु की ना माने जीव और फिर बुरा हाल हो जाए, तो फिर भगवान भी दखल नहीं देता भाई, कि जब ये फकीर की नहीं मानता, मेरी क्यों मानेगा? फकीर तो सामने नजर आता है, गुरु तो नजर आता है, भगवान तो नजर ही नहीं आता। तो इसलिए संतों की बात सुनो और अमल किया करो, ताकि आपके गम दुख दर्द चिंताएं परेशानियां मिट जाएं। वचनों पे चला करो। कम से कम शुरू कर लो 15 मिनट सुबह शाम सुमन करना, 10 मिनट सुबह शाम सुमन करना।
नियम बना लो, नियम। या फिर ऐसा करो 10-12 दिन रोटी ना खाओ, देखते हैं। नहीं, 10-12 दिन 10-12 घंटे में आंखें बाहर आ जाती। कई व्रत रखते हैं 24 घंटे का। हमारे कई बच्चे जो हैं सदब्रह्मचारी भाई बहने, कई रखा करते हैं, पत्नी अब रखते हैं, कुछ नहीं रखते, मर्जी के मालिक। सो जो रखते हैं, पहले कहा करते थे पिताजी बड़ा मुश्किल लगता है, चारों तरफ रोटी रोटी नजर आती है। शुरू में सभी के नहीं, कुछ थे, बाकी तो परवान करते थे। और धीरे धीरे वो ठीक हो गया, उसमें सुमन करने लगे, भक्ति करने लगे, तो खुशियां आनी शुरू हो गई। और कई होते हैं 8 पहर के बाद खाते हैं, और कई होते हैं 8 पहर खाते हैं। खाना तो नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, चाहे दूध लेट हो जाए, सिर कौन सा ना पाड़ दे एक दूसरे का, इतना लेट कर दिया, दे धड़ाक। तो सुमन नहीं करते, भगवान तो कुछ नहीं कहता मेरा सुमन नहीं करते। भाई क्या बात, आज किया नहीं, सुबह शाम क्यों नहीं किया? सुमन को फालतू का काम समझते हैं। और जब जान आ गई आफत में, फिर भगवान ही भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा। क्यों? पहले किधर गया था? पहले तो कभी याद नहीं किया। तो आपको कल भी सुनाया था, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। जब सुख है, जब शांति है, तो सुमरन लगातार करते रहो, ताकि आने वाला दुख आए ही ना, आने वाली परेशानी ना आए। दुख में करते हैं और दुख में होता नहीं। दुखी इतने होते हैं, परेशानियां इतनी होती हैं, कहता नाम नहीं जपा जाता। तो पहले जप लेता ना, तो तू सुख में जपना चाहता है ना दुख में जपना चाहता है, जपेगा कब? इसलिए भाई सुख में नियम बना लो। जैसे खाना खाना जरूरी, हम आपको रोकते नहीं, खाओ जितना मर्जी, आपकी मर्जी, आपका पेट, आपका काम, बढ़ाओ कम करो जो मर्जी। तो हम तो ये कहते हैं जैसे खाना खाना शरीर के लिए जरूरी, चाहे दूध लेना शरीर के लिए जरूरी, उसी तरह राम का नाम जपना इनसे अरबों गुना ज्यादा जरूरी। टाइम रख लो, टाइम के बिना नहीं जाप होगा। सुबह इस टाइम पे, शाम को इस टाइम पे जाप करेंगे ही करेंगे।